नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में चुनावी तपिश चरम पर पहुंच गई है। भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने घोषणा पत्र भी जारी कर दिए गए, लेकिन इन घोषणा पत्र से इतर एक और चर्चा सबसे ज्यादा तेज है। वो चर्चा है कुमारी शैलजा की। चुनाव शुरू होने से पहले खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार बता रही कुमारी शैलजा चुनाव की तपिश के बीच अचानक चुप हो गई हैं। वो ना तो कहीं प्रचार करती दिख रही हैं और ना ही उनके समर्थक कहीं नजर आ रहे हैं। उनका गायब होना अचानक ही नहीं हुआ, उसके पीछे भी एक लंबी कहानी चली। सबसे बड़ा मोड़ आया नारनौंद में एक कांग्रेस समर्थक का वो बयान जिसमें उन्होंने जातिगत नाम लिया था। उसके बाद से कुमारी शैलजा समर्थकों में भारी रोष है। शैलजा के इस चुप्पी से, शैलजा के इस तेवरों से कांग्रेस आलाकमान खासा परेशान है। उन्हें लग रहा है कि कहीं बात बिगड़ ना जाए। शैलजा क्यों नाराज हैं, वो चुनाव प्रचार में क्यों नहीं आ रही हैं, उसका चुनाव अभियान पर क्या असर पड़ेगा, इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, अनेक टीवी चैनलों में संपादक रह चुके प्रदीप डबास। हम उनसे जानेंगे कि आखिर कुमारी शैलजा ने ऐसा क्यों हुआ कि वो इतनी नाराज हो गई। डबास जी, चुनाव से पहले तो कुमारी शैलजा सीएम पद की दावेदार थी। वो लगातार कह रही थी कि मुझे सीएम बनना है, मैं बन सकती हूं, लेकिन अब अचानक गायब हो गई हैं। इसे आप किस नजर से देख रहे हैं? देखिए महेंद्र जी, आपको याद होगा मैं लोकसभा चुनाव के दौरान जब हम लोग एक चर्चा में मौजूद थे, मैंने एक बात कही थी। मैं हमेशा ये कहता हूं कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव बड़ा जोरदार तरीके से लड़ा था, लेकिन कांग्रेस की एक आदत है सेल्फ गोल की। सेल्फ गोल कांग्रेस हमेशा से करती आई है। कुछ नेताओं के बयान ऐसे होते हैं, कुछ नेताओं के काम ऐसे होते हैं कि वो अपने आप जो है पार्टी के लिए दिक्कतें, मुश्किलें खड़ी कर देता है। ये कांग्रेस में पहली बार नहीं हो रहा है। देखिए, धड़े बंदियां कांग्रेस में, जब से कांग्रेस हरियाणा में, आप ये मान के चलिए कि 1967 में हरियाणा बना था 1 नवंबर को, और उसके बाद से जब से हरियाणा में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से कांग्रेस में धड़े बंदियां, तब से लेके और आज 2024 के विधानसभा चुनाव हम देख रहे हैं, और ये धड़ेबंदियां हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं। अलग अलग गुट, शुरुआत में ये माना जाता रहा महेंद्र जी की पार्टी आला कमान जो है इन धड़ेबंदियों को जानबूझ के रोकना भी नहीं चाहती है। पार्टी आला कमान ये चाहती है कि अगर बांगर में वीरेंद्र सिंह है तो शाम में या भिवानी में पहले बंसीलाल, फिर किरण चौधरी हैं, या फिर हिसार में कुलदीप बिश्नोई थे, या फिर राव इंद्रजीत दक्षिण हरियाणा में थे, या अजय सिंह यादव अपनी जगह पे थे, तो सब जगह भूपेंद्र हुड्डा देश वाली बेल्ट में थे। तो कांग्रेस को यह लगता था कि ये आपस में माफ कीजिए, ये आपस में कितना भी धड़ेबंदियां कर ले, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो नेता के साथ जुड़ा हुआ है, और नेता को जिताने के लिए कार्यकर्ता जी जान लगा देता है। यही वजह है, आपने देखा होगा कि 2014 के बाद से अब तक कांग्रेस का हरियाणा में संगठन नहीं बना, क्योंकि सब नेताओं के अपने अलग अलग कार्यकर्ता है। तो पार्टी को कार्यकर्ता की जरूरत क्या है। लेकिन अब पार्टी को यह चीज समझ में आने लगी थी कि ये धड़ेबंदियां जो है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना संगठन हरियाणा में खड़ा किया, उसके बाद से कांग्रेस को यह लगने लगा था कि ये धड़ेबंदियां जो है वो नुकसानदेह हो सकती है। आप शैलजा की अगर हम बात करें कि शैलजा सक्रिय नहीं है, देखिए शैलजा ने अपने मन के भाव इलेक्शन शुरू होने से पहले ही जाहिर कर दिए थे। उन्होंने साफ कहा था कि मैं भी सीएम पद की दावेदार हूं। उन्होंने ये कहा था कि मैं भी सीएम बन सकती हूँ, और क्यों नहीं बन सकती। वो नेता है और उनका एक वजूद है, हरियाणा की राजनीति में वो दखल रखती है, और राजनीतिक घराने से भी आते हैं, उनके पिता सब जानते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तब हुई जब कुमारी शैलजा ने यह कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में हूं, मैं दावेदार हो सकती हूं। उसके बाद तुरंत दीपक बावरिया का एक स्टेटमेंट आता है, और दीपक बावरिया कहते हैं कि जो सांसद है वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकते। इसका अंदाजा यह लगाया जाने लगा कि जो है कुमारी शैलजा रेस से बाहर हो गई है। यह सेल्फ गोल, पहला सेल्फ गोल था, लेकिन इसका डैमेज कंट्रोल किया गया। दीपक बावरिया का दोबारा स्टेटमेंट हुआ। उन्होंने कहा
कि ये स्क्रीनिंग कमेटी का फैसला है, आगे आलाकमान जो फैसला करेगा वो सबको मंजूर होगा, ठीक है। लेकिन चीजें यही नहीं रुकती है, क्योंकि कांग्रेस है और कांग्रेस के बारे में हमेशा मैं एक शब्द कहता था, एक वाक्य कहता था, और 2000 से लेके अब तक करीब 25 सालों से जब से मैंने कांग्रेस को समझना देखना शुरू किया, महेंद्र जी, मैं हमेशा एक बात कहता था, आज से 10 साल पहले तक, 12 साल पहले तक, उसके बाद मैंने कहना छोड़ दिया था कि कांग्रेस उस संतरे की तरह है जो ऊपर से देखने में एक लगती है लेकिन अंदर इसके फाड़ी फाड़ है। अब वो उतर चुके हैं और सब फाड़े सबको अलग अलग दिखाई दे रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर शैलजा जो है चुनाव में सक्रिय नहीं है, हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार एक बयान पिछले कुछ दिनों से दे रहे हैं कि शैलजा उनके लिए सम्मानित है और उनकी बहन जैसी है, और अगर किसी ने उनको लेके कुछ कहा है तो वो उसके लिए क्षमा भी इनफैक्ट मांग चुके हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलता है। देखिए, एक वजूद रखने वाला, एक कद रखने वाला नेता जब किसी पार्टी में होता है तो वो अपने कद के अनुरूप ही सम्मान की चाह करता है, ठीक है। कुमारी शैलजा के साथ 2-3 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिसके बाद उनका हरियाणा की राजनीति में सक्रिय होना अपने आप में किसी भी स्वाभिमानी नेता के लिए हम ये कहें कि बड़ा मुश्किल हो जाता है, किस तरह वो कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे। देखिए, भूपेंद्र हुड्डा वो नेता हैं जिन्होंने टिकट अनाउंस होने से पहले ही कुछ लोगों के लिए प्रचार शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा था कि आप इनको जिता के भेजिए। यही काम कुमारी शैलजा ने भी किया। नारनौल में डॉक्टर अजय चौधरी के लिए उन्होंने कहा कि आप इनको जिता के भेजिए, चूक नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूक तो पब्लिक बाद में करेगी, पहले कांग्रेस के भीतर हो गई जी, हाँ, और वो टिकट नहीं हो पाई। तो वो जिन कार्यकर्ताओं, जिस जनसभा के बीच में उन्होंने खड़े होके ये स्टेटमेंट दिया था, ये बयान दिया था, अब कुमारी शैलजा के लिए उन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच में जाना अपने आप में एक चैलेंज होगा। अगर वो जाती हैं, बताती हैं, तो ये उनका बड़प्पन होगा। और कांग्रेस के लिए ये महत्वपूर्ण है कि इस समय जो कुछ भी कांग्रेस के भीतर चल रहा है उसको डैमेज कंट्रोल किया जाए, क्योंकि कांग्रेस का एक परसेप्शन लोगों के बीच में इस तरह बना हुआ दिख रहा है महेंद्र जी कि शायद इस बार लोगों का रुझान लोकसभा चुनाव की तरह कांग्रेस के प्रति बढ़ा है। अब वो वोटों में तब्दील होगा नहीं होगा, नतीजे क्या आएंगे, ये तो नतीजों वाले दिन पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता ये मान के चल रहे हैं कि इस बार हो सकता है उनकी सरकार बन जाए। लेकिन सरकार बनने में सभी का सहयोग होता है, और जब बड़े नेता इस तरह से घर बैठते हैं उनको मनाने की कोशिश की जानी चाहिए। और मुझे जहां तक सूचना मिली है, शायद आपसे भी चर्चा हो रही थी ये शो शुरू होने से पहले, कि उनको राहुल गांधी ने भी बुलाया है और चीजें ठीक करने की कोशिश जो है आला कमान की ओर से की जा रही है। देखिए, इस चुनाव में बहुत सारे बदलाव, मैं महेंद्र जी एक बात कहता हूं कि चुनाव में मुद्दे उतने महत्वपूर्ण हमेशा नहीं होते। देखिए, रोजगार का मुद्दा, कौन सा ऐसा चुनाव है 67 के बाद से लेके अब तक कि रोजगार का मुद्दा अगर ना उठा हो तो अब देखिए, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पानी का, बिजली का, सड़कों का, हर एक मुद्दा किसानों का हर चुनाव में उठाया जाता है। लेकिन उसके बावजूद स्थानीय चेहरे, स्थानीय नेता, प्रदेश के नेता, ये बड़े महत्वपूर्ण विषय होते हैं कि किसको टिकट दी गई है, ये चेहरा कैसा है, इस चेहरे के पीछे जो आशीर्वाद है वो नेता कैसा है, उन तमाम चीजों का समीकरण लोग समझने की कोशिश करते हैं। और हरियाणा के बारे में तो मुझसे बेहतर आप जानते हैं महेंद्र जी कि हरियाणा का वोटर तो इतना ज्यादा जागरूक है कि आपसे और हमसे ज्यादा चर्चा वो गांव की चौपाल में बैठकर कर लेता है। उसको पता है कि हरियाणा में कांग्रेस की राजनीति में क्या हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में क्या हो रहा है। और जब ये मैसेज आता है, देखिए मैसेज की अगर हम बात करें, जब कुमारी शैलजा ने ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि वो भी सीएम पद की दावेदारी रखती है, तो उसके बाद ये माने जाने लगा था कि एक दलित वोट जो कांग्रेस के साथ जुड़ सकता है वो, और उसमें थोड़ा सा उत्साह आया है। उनको लगता है कि उनकी नेता ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है और इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और वो सोचते हैं कि अगर उनकी नेता ने इतना बोल्ड स्टेटमेंट दिया है तो क्यों ना उनका साथ दिया जाए। वो साथ कांग्रेस
वो साथ शैलजा के साथ साथ कांग्रेस का भी साथ होता, लेकिन जी वन सेल्फ गोल या हिट विकेट की हम बात करें, दीपक बावरिया ने कर दिया। जी तो कांग्रेस इस समय हालांकि बड़े सोच समझ के और बड़ी चीजों को संभाल के चल रही है, लेकिन कांग्रेस की फितरत में है, उसकी आदत में है इस तरह की चीजें कर देना जो चलते हुए इलेक्शन को बिगाड़ देती है। महेंद्र जी, और नवाज जी, मैं एक बात जानना चाह रहा था कि जैसे दो कंस्टिट्यूंसी में शैलजा का प्रभाव खासा माना जाता है, चाहे वो सिरसा हो चाहे अंबाला हो, हिसार में उनका घर है, नारनौंद में वो टिकट अलाउंस के बाद भी वो टिकट नहीं दिलवा पाई, उकलाना में जो उनका पैतृक हल्का है, उनका प्रभु वाला गांव है, वहां वो अपने भतीजे हर्ष के लिए टिकट मांग रही थी, लेकिन हुड्डा उसमें अड़ के खड़े हो गए, उन्होंने अपने समर्थक को टिकट दिलवाई। जो हमारे आंकड़े बता रहे हैं उसके हिसाब से 74 टिकट हुड्डा के समर्थकों की है, तो शैलजा इसी से नाराज हैं। देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले यही बात कर रहा था कि जब समर्थकों के बीच में जनसभा में जिसमें सैकड़ों हजारों लोग मौजूद हो और कोई बड़े कद का नेता अगर किसी एक आदमी पे या एक ऐसे नेता पे हाथ रख देता है कि इस बार इसको जिता के भेजना, और ये एक इतनी बड़ी स्टेटमेंट होती है कि पार्टी को फिर किसी भी सूरत में फिर सीट की चिंता किए बगैर उस नेता की इमेज की चिंता जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे मैं हमेशा कहता हूं कि इलेक्शन परसेप्शन का खेल होता है। परसेप्शन जब बिगड़ती है ना महेंद्र जी, तो फिर नेता का बात करना मुश्किल हो जाता है। अब परसेप्शन ये बनती है कि कुमारी शैलजा की तो चलती ही नहीं, जिसको कह के गई अगर उसकी भी टिकट नहीं हो रही है तो फिर इनकी चल कहां रही। और ऐसे में अगर चल नहीं रही है, उसके बाद अगर नेता प्रचार के लिए बाहर निकल रहा है तो फिर उससे सवाल पूछे जाने लगेंगे। इस समय कुमारी शैलजा ने सबसे बेहतर कदम यही सोचा कि चुपचाप से बैठे, लेकिन जब आपने बताया और जिस तरह की चर्चाएं चल रही है कि राहुल गांधी हो सकता है कि उनको बुलाए, बात करे, और उसके बाद अगर वो प्रचार में आती है, यहीं से परसेप्शन फिर चेंज भी होगा। अगर ऐसा होता है महेंद्र जी, तो यहीं से परसेप्शन चेंज भी होगा। कुमारी शैलजा का कद, उनकी इमेज, उनका वजूद वापस से उसी मैं कहूं कि उसी लेवल पे आ जाएगा, क्योंकि जब राहुल गांधी या आला कमान उनसे बुला के अलग से बात करेगा। और महत्वपूर्ण विषय यह है कि हालांकि सब मान के चल रहे हैं कि अगर सरकार आई तो भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का जो स्टेटमेंट है वो आप घोषणा पत्र जारी होने वाले दिन जो आपने सुना है, सबने सुना है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भीतर जो है, और अब तो हुड्डा भी सब जगह कहने लगे हैं कि विधायक जो है वो तय करेंगे। इसका मतलब ये है कि अभी चेहरा कोई नहीं है, और अगर चेहरा कोई नहीं है तो फिर एक मैसेज लोगों के बीच में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में और कांग्रेस के जो समर्थक वोटर है उनके बीच में अगर इस तरह का चला जाए कि राहुल गांधी ने बुला के बातचीत की है, उनको समझाया है और उसके बाद कुमारी शैलजा फील्ड में उतर रही है, तो इसका एक जो अभी तक गलत, या गलत नहीं कहूंगा मैं, नेगेटिव प्रभाव जो पड़ रहा था वो थोड़ा सा पॉजिटिव होने में सहयोग करेगा। नवाज जी, मैं एक बात जानना चाहता था, अगर हम आरक्षित सीटों को छोड़ देते हैं तो प्रदेश भर की 41 सीटें वो हैं जहां कुमारी शैलजा के समाज के वोट का काफी दबदबा है, वो लोग प्रभावित करते हैं। अगर शैलजा ऐसे ही नाराज रहती हैं तो क्या कांग्रेस का खेल बिगड़ भी सकता है? देखिए, 20 से 22% वोट जो है ना वो दलित वोट है हरियाणा में। और महत्वपूर्ण बात जो आपने कहा था जिस समय कि 2 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है, अंबाला और सिरसा, जहां पे कुमारी शैलजा का काफी हद तक प्रभाव है, और इसके अलावा हिसार में भी उनका प्रभाव है। बाकी पूरे प्रदेश है वो एक अलग बात है। ये 2 सीटें और हिसार जो है वो प्रभाव रखती है। अगर एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो 9 असेंबली सेगमेंट जो है एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं, तो 2 लोकसभा मिला के 18 सीटें तो ये हो गई, और इसके अलावा हिसार की सीटें होगी। मतलब 20 से 22 सीटों पे कुमारी शैलजा का प्रभाव है, और बेहतर तरीके से प्रभाव है, हम सीधे तौर पे ये कह सकते हैं। उनका अंबाला में, यमुनानगर में, उनका सिरसा में, उनका हिसार में बढ़िया प्रभाव है। और इसके अलावा दलित वोट आप जानते हैं पूरे हरियाणा में जो है
20 से 22% अगर दलित वोट है, क्योंकि आंकड़े जातिगत इस तरीके से आए नहीं है, तो जो भी लोग दावा करते हैं कि इतने फीसदी इतने लोग हैं, इतने फीसदी इतने लोग हैं, शायद उनके आंकड़ों में कहीं ना कहीं कोई कुछ सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। मैं भी इसलिए लमसम बता रहा हूं, मैं एक्यूरेट आंकड़ा किसी के पास है नहीं, तो 20 से 22% हम मान के चलते हैं कि दलित वोट है। ये मैंने अभी आपको जिस तरीके से बताया महेंद्र जी, कि जब कुमारी शैलजा ने ये स्टेटमेंट दी थी कि वो भी सीएम पद की दावेदार हो सकती है, तो उसके बाद एक जो उत्साह आया था वो कहीं ढीला ना हो जाए, इसको भी कांग्रेस को ध्यान में रखना होगा। नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कहना कि कुमारी शैलजा मेरी बहन है या फिर वो प्रदेश की सम्मानित नेता है, उसके बावजूद जो हालात हुए, जैसा माहौल बना, उसके बावजूद भी शैलजा कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो क्या आप गेंद आलाकमान के पाले में हुड्डा गुट ने डाली है या आलाकमान जागा है? देखिए, आलाकमान भी जागा है, और हुड्डा साहब ने एक सदी हुई स्टेटमेंट दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हुड्डा साहब ने बहुत मैं कहूं कि पॉजिटिवली इस पूरे मैटर को हैंडल करने की कोशिश की। जो उनको लेके जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किसी एक कार्यकर्ता के द्वारा किया गया था, उसके बाद कांग्रेस ने, अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। दो पार्टियों की हम तुलना करते हैं महेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी उस पार्टी के तौर पे जानी जाती है जिसका कैडर बड़ा अनुशासित होता है। हमेशा ये माना जाता है कि बीजेपी का कैडर, बीजेपी का वोटर जो है वो इतना अनुशासित है कि उसको जो भी आदेश दे दिया जाए वो उसको आंख बंद करके पालना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही 2024 लोकसभा चुनाव का नतीजा आया, यह वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके कैंडिडेट अपने ही नेताओं पर आरोप लगाते हुए दिखे। ये थोड़ा सा हिस्सा इसका कांग्रेस में भी दिखा। कांग्रेस में कुमारी शैलजा ने कहा कि टिकटें अगर ठीक से बंटती तो शायद 2 सीटें हमारी और बढ़ सकती थी। ये स्टेटमेंट थी जिसको बहुत ज्यादा हवा नहीं मिली। लेकिन जैसे सोनीपत से बड़ोली साहब हारे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने ही नेताओं पे, अपने ही विधायकों पे आरोप लगाए। राव इंद्रजीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने काफी कुछ कहा, और यह भी कहा कि अभी और बगावत होनी बाकी है। इसके अलावा आप देखिए, हिसार से कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि उनके, और करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी जो है कुछ कार्यकर्ताओं पे इस तरह की बात कही। एक पूर्व पार्षद होते थे, उनके बारे में कहा कि वो मेरे रोड शो में दिखाई नहीं दिए। तो एक अफरा तफरी का माहौल हुआ। उसके बाद ये अनुशासन की जो बानगी भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलती थी, वो बानगी देखने को मिली जब टिकटों का वितरण हुआ। भगदड़ मची, रोना धोना हुआ, विद्रोह हुआ, निर्दलीय खड़े हुए लोग। तो सबने देखा, कर्णदेव कंबोज को सबने देखा, सोनीपत से कविता जैन को रोते हुए सबने देखा, और जो सबसे ज्यादा जिसके साथ हुआ वो प्रोफेसर रामविलास शर्मा, उनके साथ हुआ। लेकिन पूरे हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासित होने का एक दम भरती थी, उसको लेकर सारी चीजें सामने आई। लेकिन इस चुनाव में अब देखिए कांग्रेस कितना डैमेज कंट्रोल करके चल रही है। मैंने एक उदाहरण दिया, डैमेज कंट्रोल हुआ जैसे ही कुमारी शैलजा ने कहा और बावरिया का स्टेटमेंट आया, बावरिया से दोबारा स्टेटमेंट हुआ है, और बावरिया ने यह कहा आलाकमान जो चाहेगा वो जो है फैसला पालन किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस समझती है कि कहां पे किस तरह से संभलना है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस इस मैटर को भी सुलझाने की कोशिश करेगी और एक मैसेज देने की कोशिश करेगी कि कांग्रेस जो है इस समय संभल के चल रही है। लेकिन कांग्रेस के ऊपर सेल्फ गोल करने वाले इतने लोग हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस की दिक्कत यह है कि यहाँ पे कौन क्या बोल जाता है, क्योंकि इतने सालों में जो बोलने के अधिकार के नाम पे या कांग्रेस के भीतरी डेमोक्रेसी के नाम पे जो चीजें हुई है ना, उससे अब लोग उबर नहीं पाते। यही वजह भारतीय जनता पार्टी में जो विद्रोह हुआ है ना, आप देखिए लोकसभा चुनाव में 10 में से 6 कैंडिडेट वो थे जो अलग अलग पार्टियों से आए थे।
और ये विद्रोह जो हुआ है उनमें से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अलग अलग पार्टियों से हैं जिन्होंने विद्रोह किया। अब कांग्रेस में वही लोग रह गए जो खाली कांग्रेसी थे, एक दो लोगों को छोड़। तो अब उनको साधने की और उनको संभालने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, लेकिन कांग्रेस का कल्चर इतने सालों में ऐसा डेवलप हो चुका है कि यहाँ पे अंदरूनी डेमोक्रेसी, अंदरूनी लोकतंत्र के नाम पे कोई भी कुछ भी बोल देता है। आप नीरज शर्मा का स्टेटमेंट देख लीजिए, वो कहते हैं कि जो है जब नौकरियां बटेंगी, जब नौकरियां दी जाए तो 50 वोट पे एक नौकरी वो भी दिलवाएंगे। अब देखिए जयप्रकाश सांसद है, उन्होंने कहा कि अगर हम दोनों कोई नौकरी नहीं लगवाएंगे तो किसको लगवाएंगे। तो कांग्रेस के भीतर इस तरह से जो स्टेटमेंट आते हैं ना, वो फिर कांग्रेस को संभालने मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन कांग्रेस में अच्छी बात यह है कि केंद्र में नेतृत्व बदलने के बाद कुछ चीजें संभलने लगी है, कुछ चीजों को दुरुस्त किया जाने लगा है, और ये कांग्रेस के लिए थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है। लेकिन अगर कुमारी शैलजा घर पे रही, फील्ड में नहीं उतरी, तो महेंद्र जी बिल्कुल आपकी बात जायज है, इसका नुकसान केवल और केवल कांग्रेस को होगा, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है 10 साल से लगातार सत्ता में बनी हुई पार्टी को सत्ता से बाहर कर देना। यह अलग बात है, लोगों ने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया है, लेकिन कांग्रेस वाले ये समझ के ना चले कि वो वोट कांग्रेस को दिया गया है, वो वोट बीजेपी के खिलाफ वोट गया है। वो चुनाव बीजेपी वर्सेस पब्लिक था, मतदाता था, और मतदाता को कांग्रेस एक विकल्प दिख रही थी, इसलिए कांग्रेस के खाते में वोट चला गया। क्योंकि पिछले 10 साल में कांग्रेस ने भी कोई इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा काम नहीं किया था जिससे मतदाता प्रभावित होकर उसकी तरफ आकर्षित हो सके। ये कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात है कि उनको बैठे बिठाए वोट मिल रहे हैं। लेकिन इस तरह के जब चीजें होंगी कांग्रेस में, एक बड़ी नेता जो है घर बैठेंगी, तो फिर जो आपकी झोली में बैठे बिठाए चीजें आ रही थी वो वापस भी जा सकती। ये थे प्रदीप डबास, प्रदेश की सियासत को बहुत गंभीरता से जानने वाले डबास बता रहे थे कि कुमारी शैलजा की नाराजगी का कांग्रेस पर क्या असर हो सकता है, कांग्रेस कितना नुकसान उठा सकती है। कुमारी शैलजा को आलाकमान ने दिल्ली बुलाया है, ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि वो जल्दी ही चुनाव प्रचार में दिखाई देंगी। अगर नहीं दिखाई देती हैं तो कांग्रेस को इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये तय है। खामियाजा कितना होगा इस बात का पता तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही लग पाएगा। आप कुमारी शैलजा की नाराजगी को किस नजर से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को इससे कितना नुकसान हो सकता है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? अगर प्रोग्राम अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।